राकेश त्रिपाठी, क्या यह नरेंद्र मोदी की जीत है? राकेश। नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं उठता, इसमें कोई संशय ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं बल्कि भारत और दुनिया के सबसे ज्यादा आज लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है गरीबों के जीवन में, और इसलिए अगर इस तरह के परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, पूरे कार्य संगठन का एकजुटता से, सामूहिकता से लड़ना और पार्टी की रणनीति, ये आप जो कह रहे थे ना कि चेहरा नहीं घोषित किया है, ये पार्टी के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की रणनीति होती है, और ये रणनीति का कहीं ना कहीं आज एक बड़ा परिणाम दिखाई पड़ रहा है। और आलोचना कर रहे थे इसकी, मुझे लगता है उस समय जब हम लोग चर्चा करते थे तो इस बात की आलोचना हो रही थी कि बीजेपी ने अपने सांसदों को, अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। आज इन सांसदों के मैदान में उतरने से क्या परिणाम हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है कि 153 तक टैली आपके यहां आज मध्य प्रदेश की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और एक बार बार ये चर्चा होती थी ना कि कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, और ये सारे कांटे कांग्रेस के खाते में। फूल तो कमल का है, वो अजय देवगन की एक फिल्म थी ना, फूल और कांटे, तो फूल कमल का खिल गया है और कांटे सब कांग्रेस के हाथ में आ गए हैं, क्योंकि ये कांटे ही तो बोते रहे हैं पर विकास के रास्ते में। हमेशा अपने मंत्री और सांसद तो राजस्थान में भी उतारे थे, कांग्रेस को चुभ रहे। वहां कैसे आप 100 पर अटक गए? बड़ी मुश्किल से, बमुश्किल बहुमत के आंकड़े को इस समय आप बनाए हुए हैं 100 पर। नहीं, बामुश्किल की बात नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अभी जब ये आंकड़े अंतिम परिणाम तक बदलेंगे तो हम बहुत आसान जीत, मतलब इसमें कहीं कोई बामुश्किल का मसला नहीं होगा, बहुत आसान जीत। और जो लोग बता रहे थे ना कि जादूगर का जादू है, ये जादू कहां हवा हो गया, ये जादू आज कहां गायब हो गया। भारतीय जनता पार्टी का आज जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं वो आज सबके सर चढ़ के बोल रही हैं। कितना परिवर्तन आया है। किसी को जब पक्की छत मिलती है ना, जब घर में उसके नल से जल पहुंच जाता है ना, आयुष्मान कार्ड से जब 5 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है ना, जब गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं ना, तो क्या उसके जीवन में किस प्रकार के राकेश, आपकी पार्टी से, केंद्रीय नेतृत्व से राकेश त्रिपाठी भूल हो गई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का एक चेहरा आपको दे देना चाहिए था। छत्तीसगढ़ भी डिसाइसिवली आपके पक्ष में आ जाता और राजस्थान में भी बड़ी जीत हो जाती। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके रणनीति के तहत इस प्रकार का निर्णय किया है और इस रणनीति का एक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वरना आप जरा कल के पहले तक जरा देखिए कि मीडिया में जब चर्चाएं हो रही थी, राजनीतिक विश्लेषक जब चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा में कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एज लेता हुआ नहीं देख रहे थे। लगातार कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी मुकाबले से छत्तीसगढ़ में देखिए 2018 के आधार पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो गई 47, कांग्रेस हो गई 42, 47 सीटों के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े के आगे निकलती जा रही है। 3 राज्यों में फिलहाल बीजेपी को बहुमत, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा बड़ा होता जा रहा है। 47, 45 है, 90 सीटों के छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 47 पर पहुंच गई बीजेपी। कांग्रेस है 42 पर। अगर 3 राज्य एक साथ